बात हुई थी तुम्हारी मेहते से हॉस्पिटल में। क्या उसने बताया था कि आज वो घर आया था? नहीं, तुम्हारे घर आया था? उसके मुताबिक एगे को उसके खिलाफ किया मैंने, ये कह रहा था वो। यकीन कर सकते हो तुम? इसीलिए एगे उससे सुलह नहीं कर रहा। चलें, आप गोल कीपिंग करेंगी। ठीक है ना? लेकिन उमर डियर, मुझे तो मालूम ही नहीं कि फुटबॉल कैसे खेलते हैं। लेकिन आप तो कह रही थी हम खेलते हैं। हाँ, लेकिन मुझे अभी याद आया, मुझे खेलना नहीं आता, मैं कैसे खेलूं? बताओ। मगर हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा बहुत अच्छा खेलते हैं। जी हाँ। सुपर। और हाँ, मुझे याद आ गया वो दिन जब तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ खेल रहे थे। तुमने जैसे ही बॉल को इस तरह हिट किया था, उन्होंने फौरन रोक लिया। तुम्हें याद है ना? मैं भी अच्छा खेलता हूँ ना? हाँ बेटा, तुम दोनों ही बहुत अच्छा खेलते हो। हाँ, कहीं तुम्हारा बाबा के साथ खेलने का दिल तो नहीं चाह रहा? हाँ, मैं बाबा के साथ खेलूंगा। ठीक है, देखो अब मुझसे नाराज मत होना। वहाँ वो रहे बाबा, जाओ बुला लो उन्हें। लेकिन एगे को नहीं बताऊंगी ये सब। मैं नहीं चाहती वो अपने बाप पर मजीद गुस्सा हो। एपेक्स सब कुछ बिगड़ता ही जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि कुछ गलत हुए बगैर ही सब कुछ ठीक हो जाए। मेरा मतलब तो सिर्फ एगे से है। मैं नहीं चाहती कि वो मजीद उदास हो। बाबा! बाबा की जान। बाबा चले फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल? बिल्कुल, प्लीज चले ना, मैं खेलना है। इधर आ जाओ मेरे पास। मुझे इतना प्यारा लगता है ये बच्चा। कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। एक बात कहूँ तुमसे मैं, देखो खाने के बाद मैंने मीठा नहीं खाया, और तुमसे ज्यादा कोई मीठी चीज हो सकती है भला? थोड़ा सा यहाँ से खाऊंगी, थोड़ा सा यहाँ से, यहाँ से हर जगह से खा जाऊंगी। मैं मीठा नहीं हूँ। नहीं, तुम बहुत मीठे हो मेरी जान। मैं नहीं रुक रही। इस बच्चे को मैं सारा खा जाऊंगी। भागो मत। आप लोग एंजॉय करें, अब हम चलते हैं। ठीक है, मैं सरदार को बोल देता हूँ, तुम लोगों को छोड़ देगा। ठीक कह रहे हो। अच्छा याद दिलाया तुम। सरदार। उमर, एपेक आंटी चली जाए, उसके बाद खेलते हैं हम, ठीक है? सरदार। अब ये मुसीबत भी मेरे सर है। छोटी सी चीज तो नहीं, बड़ी पेंटिंग है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा सराब के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा। बस नाम ही लेने की देर थी। लगता है कोई काम ही नहीं है। हाँ, हमारी बात अधूरी रह गई थी। मैते का कुछ कह रही थी। हाँ, अब कुछ नहीं है तो मैं मैते के बारे में सब बताऊं। खैर, घर में इसका कोई नहीं है तो मैं सोच रही थी कि इस पेंटिंग का कुछ कर लूं, और तुमने फोन कर लिया। अम्मी जल्दी कोई रास्ता निकाले ना। उसी के बारे में सोच रही हूँ मैडम साहिबा। बोलना बहुत आसान है, अब आप ही दे मुझे मशवरा। इस पेंटिंग का आखिर करना क्या चाहिए? अम्मी, अभी तक आपने ये काम नहीं किया। हाँ, सुने वो यहाँ से निकल रहे हैं, थोड़ी ही देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। कुछ करें। मेरी बात सुने, वो पेंटिंग किसी भी सूरत यहाँ ना पहुँचे। जैसा आप कहें। आपने हुक्म दे दिया ना, अब रखती हूँ मैं। रखो फोन। कुछ करना होगा अब। हाँ हाँ, ख्याल रखना, और टाइम पे हो जाना चाहिए, मुझे शर्मिंदगी ना हो। ठीक है, शुक्रिया। आपको भी। खैरियत है बेटा? हाँ ठीक है, सब फारूक साहब का एक अहम काम था। अब मेरी भूख बर्दाश्त से बाहर हो रही है यार। हाँ, ये रहा मेरा सैंडविच। मैं बता रहा हूँ आपको, इसकी खुशबू बहुत मुतासिर कुन है। मानना पड़ेगा आयशा को, माहिर है सैंडविच बनाने में। लजीज खाने बनाती है। हाँ, बहुत अच्छा खाना बनाती है। सरदार, एपेक साहिबा लोगों को छोड़ना है, तुम्हें बुला रहे हैं। शायद नसीब में ही नहीं हो तुम मेरे। अब तुम वापस जाओ फ्रिज में, मैं तुम्हें बाद में खाऊंगा। अरे बेटा सुनो, इसे अपने साथ ही ले जाओ। भूखे रहना अच्छी बात नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो ये जिद है मेरी। एक एक काम खत्म करके मैं इसे सुकून से खाऊंगा।
चले मैं आता हूँ, चलो खुदाफिज। सही है। ये भी काफी मसरूफ रहता है ना। तुम कहाँ थी, क्या कर रही थी? मैं निशान लोगों के साथ थी। अरे अम्मी आप ये सब छोड़ दें, मैं संभाल लूंगी, आप आराम करें। ओह मेरी जान, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा लेकिन हर चीज देखकर डालना और वापस अपनी जगह पर रख देना, ठीक है? ठीक है, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। हाँ, तुम्हारे भाई ने कुछ नहीं खाया, गुस्सा करके ऐसे ही चला गया। उसके लिए प्लीज ट्रे बना के ले जाना, कहीं भूखा ना सो जाए। ठीक है ठीक है ठीक है। अब आप जाकर आराम करें, ठीक है, मैं संभाल लेना। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद। क्या हुआ, कोई मसला है? शायद तुम्हें यकीन आए, लेकिन इतनी परेशान क्यों लग रही है, कुछ हुआ है क्या? अच्छा पहले अंदर तो आए, आ जाए। इस पेंटिंग को क्या हुआ? क्या हुआ है? वो जब तुम घर से गई तो मेरी वहाँ बैठे बैठे आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। फिर अचानक एक जोरदार आवाज आई और मैं डर के उठ गई थी कि कहीं चोर ना आ गए हों। उसके बाद फिर पढ़ना शुरू किया मैंने, और जब मैंने घर में हर तरफ देखा तो मुझे ये गुलदान इस पेंटिंग पर गिरा हुआ मिला और मैं घबरा गई। मैंने सफाई तो कर दी थी मगर इस पेंटिंग को हाथ नहीं लगाया। अफसोस हुआ मुझे। जान, थोड़ी देर बात कर सकती हूँ तुमसे? वजह तो तुम जानते हो। बोलो, क्या कहना चाहती हो मुझसे? आज भी कॉल करके फजूल की बहस कर रही थी। तुम्हारा जो भी मसला है मुझसे दूर रह के हल करो, मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं। क्या तुम मुझसे वाकई बात नहीं करना चाहते या फिर मुझसे भाग रहे हो? आयशा, खैर, बाद में बात करेंगे हम दोनों। गुड नाइट। गुड नाइट। इतनी रात को तुम क्या कर रही हो यहाँ? अम्मी ने कहा था आपने कुछ नहीं खाया, इसलिए खाना लाई हूँ मैं। इस वक्त कौन खाना खाता है? इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? मैंने तुम्हारी बात तो नहीं काट दी। किसकी बात कर रही हो? सैराब की? नहीं, हम कोई बात नहीं कर रहे थे, बस ऐसे ही शब्बा खैर कहा। अच्छा किया। क्या? नहीं कुछ भी नहीं, बस आप ये खा लें। गुड नाइट। इस टेंशन ने मेरे पेट में दर्द शुरू कर दिया।
सलाम आपा, आफियत हो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? या अल्लाह, आयशा ने मेरे लिए बनाया था ये सैंडविच। यहाँ हर कोई एक से बढ़कर एक है। तो तुम कुछ सुन नहीं सकी? नहीं, जब मैं वहाँ पहुँची तो सैराब जा रही थी। शर्म आ गई होगी उसे। हो सकता है, मतलब भाई भी मुझे वहाँ अचानक देखकर चौंक गए थे। मतलब ये कि जरूर दाल में कुछ काला है। और वैसे भी पिराए साहिबा खुद चाहती हैं ये रिश्ता, उन्हें भी अंदाजा हो गया होगा। वैसे आपको तो पहले से शक था ना उन पर, याद है ना? हाँ, शक तो होता है, शक है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है और मुझे लगता है कि मैं गलत हूँ। देखो जरा अपने भाई को, मुझे पागल बना रहा है। सोचो अब क्या समझूं मैं भला, किस चीज का इंतजार कर रहा है वो, और हमसे क्यों छुपा रहा है, क्यों कर रहा है इस तरह? ठीक है, लड़कियां नहीं बोलती, लेकिन लड़कों को तो बोलना चाहिए ना, ये क्यों नहीं बोल रहा? ओह नहीं, बल्कि हमें इस मसले को खुद ही देखना पड़ेगा। चुपके चुपके इस घर में क्या कुछ हो रहा है, किसी को तो इस मामले को हल करना ही होगा। तो क्या करें, जाकर सीधा उनसे हाथ मांग लेते हैं। उसकी माँ से बात की थी, मना तो नहीं किया उसने, लेकिन हाँ भी नहीं की, कोई साफ जवाब नहीं दिया। आखिर क्या बात हो सकती है? मुझे लगता है कि अभी उसने बात नहीं की। अब ऐसे में मैं क्या समझूं? यानी कुछ तो है। पहले तो उन्हें इस बात का पता चले कि हम लोगों को ये बात मालूम है कि उनके दरमियान कुछ चल रहा है। तो ये बात है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके दिमाग में जरूर कोई मंसूबा है। हाँ तो मुझे तो तजस्सुस हो रहा है कि आगे क्या होगा। आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं मॉम? एक अनजान लड़की से मिलने चला जाऊं? बेटा, हो सकता है वो अनजान लड़की कल को तुम्हारी बीवी बन जाए, क्या मालूम। मॉम बस करें, बहुत हो गया, बंद करें इस टॉपिक को, किसी से नहीं मिलूंगा मैं। बेटा, मैं ज़बान दे चुकी हूँ, मुझे शर्मिंदा मत करवाना। हाँ तो किससे पूछ कर दी थी जुबान? कभी कहती है लड़की ढूंढ रही हूँ, अब कह रही है जाके उससे मिल लो। आपको ये सब चीजें सूट नहीं करती मॉम, मुझे तो वाकई समझ नहीं आ रही आपकी। तुम्हारे बच्चों को फलता फूलता देखना चाहती हूँ, माँ होने के नाते इतना तो हक है ना मेरा। मेरी प्यारी मॉम, सुबह सुबह सरदर्द क्यों कर रही है? बस करें अब। अच्छा तो तुम हाँ तो कहो। अरे कम से कम लड़की को तो देखो, मिलो, हाँ बात करो उससे। बेटा, इसमें हर्जी क्या है, ज़बान दी है मैंने कहा ना मॉम, मैं नहीं मिलूंगा। तो फिर मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। प्लीज, मुझे जाना है। नहीं जाने दूंगी। देखो, पूरी जिंदगी मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा है, अगर मैं इतना इसरार कर रही हूँ तो तुम क्या मेरी बात को ठुकरा दोगे? बेटा मान जाओ ना, नहीं करो तुम इस खुदा तरह। का वास्ता है, जाने दो मुझे, फारूक साहब इंतजार कर रहे हैं मेरा। तुम्हें मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगी। पहले तुम मेरी बात मानोगे, उसके बाद ही यहाँ से जा सकते हो। बोलो हाँ, सिर्फ एक चाय। हाँ, सिर्फ एक चाय की तो बात है, अगर पसंद ना आए तो मना कर देना मेरी खातिर। हाँ हाँ कह दो ना। चलो अब बोल भी दो मेरे बेटे। सब तैयार है फारूक साहब। सही। बाबा जान, अंदर क्या हो रहा है? सर आप आ जाए तो उसे मेरे पास भेज देना। ठीक है फारूक साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो आओ अंदर चलते हैं, काम है। कहाँ? आओ तो। खुश आमदीद। मेरी इज्जत रखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें कभी भी बुला सकते हैं फारूक सर। बाबा ये सब क्या है? ये सब इसलिए आए हैं कि कल सैराब ने कपड़े नहीं खरीदे थे, आज तो उसे खरीदारी करनी पड़ेगी। फारूक साहब जो कहते हैं उसे करना पड़ता है सैराब पापा। इसकी जरूरत नहीं थी फारूक साहब, इतनी जहमत क्यों की?
ये तो बहुत खूबसूरत है। ठीक है, तो फिर मैं बाहर चलता हूँ, तुम खरीद लो जो तुम्हें अच्छा लगे। मुमकिन नहीं। हाँ, यानी बहुत शुक्रिया इस सब के लिए, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा फारूक साहब। ये आप क्या कह रही हैं सर आप पापा? एक मिनट नाज, क्यों, क्या मसला है? यानी ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकती मैं। समझ सकती हूँ मैं, मेरे कपड़े काट दिए गए थे शायद, इसीलिए आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं। इस घर में हर चीज का ताल्लुक मुझसे है सर। आप फिर भी कबूल नहीं कर सकती ये सब मैं। आप जानते हैं कि मुझे गिफ्ट्स लेने की आदत नहीं है, लेकिन आप ये बात समझें, मैं खुद को अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। फिर भी थोड़ा सा और अनकंफर्टेबल करेंगे। जब तक तुम खरीदारी करती हो मैं यहीं पर हूँ। ये ट्राई कीजिए आप सिराप मैम। सर आप पापा जरूर ट्राई करें, ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा, यकीन करें। नाज चले। ठीक है, फिर मैं इसे ट्राई करती हूँ। सुबह बखैर। सुबह बखैर। तुम ठीक तो? ठीक हूँ, बस थोड़ा सा बोर हो रही थी। जान तुम्हारे पास क्या वक्त है? कहीं बाहर चलें क्या हम दोनों? नहीं, अभी तो मसरूफ नहीं जा सकता। शाम को तुम्हारे बाबा से भी मिलना है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ बात करनी है। ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं, बस थोड़ी सी उदास थी मैं। बाबा अंदर क्या कर रहे हैं कुछ पता है तुम्हें? मुझे नहीं पता। चलो अंदर आओ, दिखाती हूँ मैं। आ जाओ। बिल्कुल यार, मैंने यही कहा था, बकवास मत करो। बहुत अच्छी लग रही हैं आप तो। नाज, क्या तुम थोड़ी मदद कर सकती हो मेरी? नाज तो यहाँ नहीं है। या अल्लाह, क्या हुआ? दरअसल मुझे तकलीफ हो रही है, समझ नहीं आ रहा कि क्या चुभ रहा है। मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तकल्लुफ मत कीजिए। यहाँ मैं बाहर हूँ। बोलो। कॉन्ट्रैक्ट रेडी है, मैं वही लेकर आया था। ठीक है, चलो नीचे देखते हैं। इस एग्रीमेंट के 13 क्लॉज के ए सेक्शन को देखो जरा। इस एग्रीमेंट में फॉरेन कोर्ट्स के साथ जो बात लिखी है वो भी यहीं पर ऐड करते हैं। ओके, मेरे ख्याल से इस वाली क्लॉज के अंदर हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है,
फारूक साहब, ये लोग अब जा रहे हैं। इतनी जल्दी? सिराप मैम ने सिर्फ एक ही ड्रेस पसंद किया, बाकी कोशिशें नाकाम रही। यानी बस यही कपड़े खरीदे हैं, वो भी आपके इतना इसरार करने पर। ठीक है, मैं हार मानता हूँ। मैं अब और ज्यादा इसरार नहीं कर सकता। मैं आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता था, लेकिन सराप मैडम सबसे बहुत ज्यादा अलग है। किस्मत वाला पाएगा इन्हें। आप लोगों के आने का एक बार फिर से शुक्रिया। ये काम है हमारा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फिर से बहुत शुक्रिया। इसकी जरूरत नहीं। हाँ बोलो एपेक। क्लाइंट को जो कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट करना है बस उसी को देख रहा था मैं। तुमने क्या किया? ठीक है, शाम में मिलते हैं। अब हम लोग मीटिंग के लिए तैयार हैं। तुम्हारे आने का शुक्रिया, तुमने काफी अच्छा काम किया। नहीं, हमने मिलकर किया। मैं उमर को बाल कटवाने ले जा रहा हूँ। अगर तुम शाम में फ्री हो तो हम डिनर पर मिल सकते हैं। आज मैं काफी बिजी हूँ, फिर किसी दिन। बिजी हो? वैसे तुम काम को काफी अहमियत देते थे, सब ठीक तो है ना? मॉम जिद पर आ गए हैं कि मेरी शादी करवा के ही रहेंगे। किसी लड़की से मिलने के लिए भेज रही हैं मुझे। ये तो खुशी की बात है। कैसी बातें कर रहे हैं फारूक साहब, आप भी? सच बोलूं तो मैं कभी नहीं पछताया जान शादी से। अगर तुम्हारे दिल में किसी के लिए सच्ची मोहब्बत हो तो शादी जिंदगी को जन्नत बना सकती है। तो फिर जाओ और उससे मिलो। क्या होता है मिलने से? हो सकता है पहली नजर में ही सच्ची मोहब्बत हो जाए। हाँ? मैं मोहब्बत नहीं करना चाहता, मुझे आपकी तरह इश्क करना है। इश्क उस वक्त तक खत्म नहीं होता जब तक इंसान में आखिरी सांस बाकी रहती है। जी हाँ, जानता हूँ। दुआ करें आपकी तरह आशिक बन जाओ, फिर चैन आ जाएगा मेरे दिल को। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जान।